विद्यार्थियों, आज हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3.2 का प्रतिस्थापन विधि, जो परीक्षक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो आइए देखते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको समीकरण 1 बनाना है। समीकरण एक और इसको क्या बनाना है, समीकरण 2। और इसको क्या करना, समीकरण 1 से इसको क्या लिखना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर है 0। और इसमें √2x है तो x का मान हमको चाहिए, तो x बराबर क्या करेंगे, √2x पहले इसको प्लस 3y जो है, 3y को उधर √3y को उधर ले जाना, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस √3y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y अब बटे क्या हो जाएगा, √2 इंटू में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा बटे में, तो √2। अब ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 3। ये जो x का मान है, अब हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि √3x का मान है, x है तो x का मान क्या है, माइनस √3y अब बटे √2 और माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ क्या करना है कि ये √2 है, √3 है, तो ये आपस में कटेंगे नहीं, भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका मल्टीपल नहीं है। यदि यहाँ 4 होता तो √2 का हो जाता, भाग चला जाता, लेकिन अब जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9 मान लीजिए, बट पहले गुणा कर देते हैं, सॉरी, 3 त्रिकाइया 9, तो माइनस क्या हो गया, √9y और √2 और माइनस √8y बराबर क्या है, 0। अब यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए बटे 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, √2 यहाँ नीचे आएगा तो √2 कैंसिल हो जाएगा। अब √2 कैंसिल, जैसे मान लीजिए √2 है, अब यहाँ एलसीएम है तो √2 अब बटे √2 एक कम 1 आया, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा √9y। समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, माइनस 1 को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, तो 1 को नीचे लाएंगे तो 1 का भाग करेंगे तो वही √2 मिलेगा। अब √2 और √8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16y बराबर क्या है, 0। अब यहाँ प्रोसेस क्या है कि ये √2 है, ये बटे में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस √9y माइनस √16y और बराबर √2 का शून्य में करेंगे तो क्या कर देगा, शून्य ही हो जाएगा, ये शून्य ही हो जाएगा, शून्य। अब हम जानते हैं √9 किसका स्क्वायर है, √9 किसका स्क्वायर है, √9 है 3 का, √9 किसका है, 3 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ लिख देंगे 3y माइनस, और माइनस 16 किसका है, 4 का, तो 4y। और इसको क्या करेंगे, या सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 9 कितना आता है, 25y और बराबर क्या है, 0।
तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का बराबर क्या है, 0। अब क्या करेंगे कि यहाँ माइनस रहेगा, माइनस, अब आई बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में माइनस, अब 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, तो ये आ गया। अब हम बाई का मान, बाई का मान क्या आ गया, 0। बाई का मान किस में रखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने का, समीकरण 3 में रखने पर अब बाई का मान समीकरण 3, तो x बराबर क्या है, x बराबर -√3y बटे √2, और बाई का मान क्या लिखेंगे, -√3, और बाई का मान क्या है 0, तो 0 और बटे क्या है √2, तो √3 शून्य शून्य, और √2 का भी √2 का भी शून्य से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ गया शून्य। यानी x का मान भी शून्य आया और y का मान भी शून्य आया, यही हमारा आंसर है। तो ये इसको इसी तरह करना है, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना है कि व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि हमको रैखिक समीकरण युग में चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित। तो समीकरण 1, अब समीकरण 2 भी नहीं बनाएंगे, पहले व्यवस्थित करेंगे, फिर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 हम बनाएंगे। तो यहाँ करेंगे समीकरण 1, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, तो व्यवस्थित करना, तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर क्या, -2। तो इसको क्या करना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 रकैया 9x -2 पंचे 10y बराबर क्या, -2। ये भाग में है 6, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 9x -10y बराबर 6 दूनी 12। समीकरण हमारा क्या होता है, 1। पुनः हम इसी प्रकार, या ऐसा भी लिख सकते, इसी प्रकार हम किसको कर सकते हैं, इस वाले को भी हम कर सकते हैं। तो x/3 बटे y/2 बराबर 13/6। तो इसको क्या करना है, 3 दूनी 6, एलसीएम ले लेना, 2x 2x और 3y बराबर क्या है 13/6। और इसको जो बटे में भाग में 6 है, इसको क्या करना, उसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जब मल्टीप्लाई में चलेगा तो 6 कट जाएगा, तो यहाँ 2x और प्लस 3y बराबर 13/6 गुणे क्या है 6, 6 से 6 खत्म, तो हमारा क्या आ गया, 2x और प्लस 3y 13। समीकरण क्या मिल गया, 1 मिल गया, समीकरण 2। अब हम इसको उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 से प्रतिस्थापन भी करेंगे, समीकरण 1 से। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 9x -10y बराबर -12। ठीक है, हमें 9x बराबर क्या है, -12 -10y, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, +10y। x बराबर क्या हो जाएगा, -12 और +10y और बटे क्या हो जाएगा 9। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 3। ये जो समीकरण 3 आया है x का मान, उसको हम क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है कि 2x
प्लस 3y बराबर 13। 2x, तो x का मान क्या है, x का मान ये है, तो इसको हम लिख देंगे 12 प्लस 10y बटे 9 और प्लस 3y बराबर क्या है 13। ये और ये 9 के उसमें नहीं है, मल्टीपल नहीं है 9 का, तो इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इसको ऊपर का ऊपर में गुणा 12 दूनी 24, तो माइनस 24 प्लस दुदाम 20y बटे 9 और प्लस क्या है 3y और बराबर क्या है 13। अब इसमें क्या करेंगे कि बटे मान लीजिए 1 है और इसको हम क्या करें एलसीएम करेंगे, एलसीएम से फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 9 एक कम 9, 9 कटा तो माइनस 24 और प्लस 20y और प्लस 1 इसमें आएगा नीचे, तो 1 नैया क्या होता है 9, 1 नैया 9 आ गया, तो 9 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 त्रिक क्या होता है 27, 9 त्रिक 27, 27y बराबर क्या है 13। तो माइनस 24 और प्लस 20y और प्लस 27y, 13 नहीं है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 नहीं है 117, 13 नहीं है 117, 20 और 27 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 और 27 47y, 47y बराबर 117। इसको उतार दिया और इन दोनों को जोड़ दिया और बराबर क्या कर दिया 117। आगे इसमें करते हैं इधर, तो माइनस फिर से एक वाले माइनस 24 और प्लस 27 y 47y और बराबर क्या 117। ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 47y बराबर 117 और प्लस क्या हो गया 24। इसको ऐड करेंगे, ऐड करने 7 4 क्या होता है 11, 2 1 3 और 3 1 4 और 1 बराबर क्या है 47y, 47y, तो y बराबर क्या होता है y बराबर क्या होता है 141 और बटे 47। तो 47 के पहाड़ा में 141 कितनी बार में, तो 3 बार में 47 तिहाई 141, तो y का मान हमारा क्या आ गया 3, y का मान क्या आ गया 3। अब ये y का मान हम किस में रख दें, समीकरण 3 में, तो हमें क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। बहुत सरल है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर -12 और प्लस 10y और सॉरी y की जगह हम क्या रख दें 3 और बटे 9, -12 और प्लस 10 30 और बटे 9 x बराबर। अब अगर अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा घटेगा, तो माइनस होगा, तो 30 में 12 गए, 30 में 12 गए, 10 में 2 गए 8 और 3 में 2 गए 1 और बड़ी संख्या का प्लस 9 बटे 9 x बराबर 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, x का मान क्या है 2 है, y का मान क्या है 3 है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।